बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, वो है ये यूनिट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने जो है कुछ पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि यूनिट का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम को कितने नंबर ऑफ़ वेज से या कितने नंबर ऑफ़ मेथड से या कितनी टेक्निक से जो है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने एंड पे देखा कि जी हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, फिर सॉल्यूशंस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अलावा सॉल्यूशन की क्या टाइप्स होती हैं और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होता है, कौन सा हमारे लिए यूज़फुल है और किसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ लास्ट टाइम लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है वो बहुत अच्छी तरह ये समझ लग गई होगी। आज जो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है फ्लो चार्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने जो है बुक न्यू बनाई है, लेकिन आई थिंक सो कि इसके अंदर जो है मेरे हिसाब से थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। अब पता नहीं वो जो है मैं सही बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अब जो आप लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ़्लो चार्ट। ठीक है, ये आप लोगों का जो टॉपिक है वो बेसिकली है फ़्लो चार्ट। लेकिन इससे पहले जो है ना वो आप लोगों को बताता चलूँ कि एल्गोरिथम, ठीक है, वो अगर हमें पता हो तो उससे फ़्लो चार्ट बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ़्लो चार्ट पढ़ के उसके बाद एल्गोरिथम बनाना ये कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, टेंथ क्लास में जो थे ना बच्चे या टेंथ क्लास के जो स्टूडेंट या टेंथ क्लास की जो बुक है, जब वो पढ़ाई जाती थी तो उसमें सबसे पहले एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, वैसे आप लोगों को कहाँ से याद होगा, आप लोग तो 9th के हैं। ठीक है, अगर कभी किसी कज़न वगैरह की देखिए तो पहले यूनिट जो है ना 10th का, उसमें ये लिखा है। तो चलें, जो सिलेबस में लिखा है हमने उसी को फॉलो करना है। ठीक है, फ़्लो चार्ट क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, लिखा है फ्लो चार्ट आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, यानी फ्लो चार्ट अब मैं बताता हूँ करता क्या है। अब इससे पहले जो हम लोग पढ़ के आए थे वो था प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। फ्लो चार्ट में हमने ये नहीं देखना कि सॉल्व कैसे करना है, बस हम लोगों ने एक मेथड, एक प्रोसीजर को लेके चलना है। ठीक है, हमने ये बताना है कि जी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, प्रोसेसिंग का, और ये और रिज़ल्ट कहाँ आ रहा है। ठीक है, जिस तरह लेटेस्ट को अगर मैं करता हूँ कि जी मैंने अगर कंप्यूटर में से जो है वो अगर कोई मैंने सॉन्ग प्ले करना है या कोई मूवी प्ले करनी है, तो सबसे पहले मेरा काम होगा स्टार्ट, यानी मैं कंप्यूटर को क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। एक दफ़ा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद मैं देखूँगा कि सी ड्राइव, डी ड्राइव या ई ड्राइव या जो सी ड्राइव में आप लोग का सॉन्ग या वीडियो पड़ी हुई है, मैं वहाँ पे एक्सेस करूँगा। ठीक है, उसके बाद उसे डबल क्लिक करूँगा और वो क्या हो जाएगी, चलना शुरू। और जब वो सॉन्ग या वो वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मेरा जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली फ़्लो चार्ट जो है, जो हम काम एक करना चाहते हैं, एक टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, उसको डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन जो है ना करने की जो टेक्निक है, जो मेथड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ़्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, जिससे अगर आप लोग ये देखें, यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है, ये जो आप लोगों के सामने डायग्राम है। ठीक है, अभी ये सिंबल कैसे हैं वो अभी आप लोगों ने नहीं देखना, जस्ट इस डायग्राम को देखो, वो डायग्राम में क्या कहता है। यहाँ पे वो कहते हैं जी हम लोग ना एक शूज़ पहनना चाहते हैं। ठीक है, जिस हम लोग शूज़ पहनते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट शूज़ पहनते हैं, बिजनेसमैन हो बड़े वाले शूज़ पहनते हैं। तो ये वो कहते हैं जी आप शूज़ पहनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग स्टार्ट करेंगे, यानी आप लोगों ने काम का आगाज़ किया। उसके बाद वो कहते हैं जी टेक शूज़ एंड सॉक्स। अब आप लोग सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों ने जो है जूते पहनने, तो आप लोगों के पास जूते मौजूद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, टेक शूज़ एंड सॉक्स। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो आप लोग जो सॉक्स पहनते हैं वो पहनेंगे। उसके बाद क्या है, वियर शूज़, उसके बाद शूज़ पहनेंगे। जब आप शूज़ पहन लेंगे तो हमारा जो टास्क है वो क्या हो जाएगा, अकम्प्लिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा फ़्लो चार्ट आप लोग कह सकते हैं किसका था, जूते पहनने का। आगे इसकी ये जो डेफिनेशन है ना, ये यहाँ से, ये फ़्लो चार्ट कैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था, अब डेफिनेशन ज़रा यहाँ से। वो कहते हैं कि फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, देख लिया ना क्या लिखा है, यानी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी इमेजेस, ग्राफिक्स क्या होते हैं, इमेजेस, डायग्राम्स। ठीक है, लोगो आप लोग कह लें, तो ये हमारे पास होती है फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप, हम लोग हर चीज़ का जो है ना वो यानी सिम्बल्स को यूज़ करते हैं। अब जैसा यहाँ देखें, ये स्टार्ट का ये सिंबल नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे स्टॉप का भी नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारे पास हर चीज़ का जो है ना वो डिफरेंट सिंबल है, जो कि हमें डिफरेंट मीनिंग बताते हैं। कौन सा सिंबल कौन सा मीनिंग बताता है, कैसे बताता है, वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो उनमें देखेंगे वीडियो लेक्चर्स में। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको देख लें। तो फ़्लो चार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि डायग्राम्स कंप्यूटर लैंग्वेज में कितनी ज़्यादा यूज़फुल है और कितनी ज़्यादा उनकी जो है वो अहमियत है। ठीक है,
अभी मैं देखता हूँ, शायद मैं आप लोगों को दिखा सकूँ अगर आता हुआ तो, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि यानी एक्चुअली कितनी जो है वो आप लोग कह लें कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे जो है स्ट्रक्चर में, या जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है या जो कोडिंग होता है, ठीक है। जिस तरह देखें अभी ये इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा, तो इसका इशू आया हुआ, पता नहीं क्या इशू है इसको डिवाइस को, ठीक है। तो चले आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, वो कोई इतना इशू नहीं है, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में दिखा दूंगा। तो अच्छा जी, अभी आ जाते हैं ज़रा डेफिनेशन या जो हमारा टॉपिक है। वो कहते हैं जी वो यूज़ सिम्बल्स, ठीक है, हम डायग्राम सिम्बल को यूज़ करते हैं, एंड दिस सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरो। और ये एरो से हमें पता चलता है कि हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं। जिससे हम लोग किसी भी लोकेशन या किसी भी जगह जाना हो तो आप लोगों को पता है गूगल मैप्स के ऊपर एरोस बने होते हैं कि यहाँ से लेफ़्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से आप लोगों ने अंडर जो है फ्लो डाउन होके जाना है, यानी जो अंडरपास बने हुए होते हैं, ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये फ्लो चार्ट के सिंबल है, यानी ये बताता है कि हम लोग कहाँ से आगाज़ कर रहे हैं और कहाँ पे हमारा काम अख्ताम हो रहा है या एंड हो रहा है। तो कहते हैं जी वो यूज़ सिंबल्स एंड द सिंबल्स, ओके हो गया। फिगर 1.6 ये वाली फिगर का उसने इंट्रोडक्शन दिया। आप लोगों से जो है एक छोटी सी जो है रिक्वेस्ट करनी थी, वो ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि रट्टा लगाते हैं। पहली बात तो इसे रट्टा नहीं लगाना, इसे समझना, ठीक है। अक्सर औकात हमने देखा है कि बच्चों जब याद कर रहे होते हैं वो ये देखें ये फिगर 1.6 आ गई ना, वो इसको भी साथ लिख देते हैं। अब भला वो जब अपनी फ़िगर बनाएंगे या अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली उसको कोई नाम नहीं देते हम लोग, ठीक है। या ये कह देते हैं इट इज़ शोन इन द अबव फिगर, टॉप फिगर, इन द एंड ऑफ द लेक्चर, या एंड ऑफ द टॉपिक। ये फिगर को जो नाम नहीं ये सिर्फ बुक में दिया हुआ है, तो ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा जी, आगे है शो द फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ द वियरिंग शूज़। वही जो शूज़ वाली थी उसका एग्जाम्पल उसने दिए। इट शोज दैट नॉट ओनली द स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट बट आल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट। वो कहते हैं जी सिर्फ स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ऑर्डर भी है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, देखें मैंने शूज़ भी रख लिए, सॉक्स भी रख लिए, और मैं ये कहूँ कि जी मैं जो है डायरेक्ट जूते पहन लूँ। आप लोगों को पता है जो है विदाउट सॉक्स जो है जूते पहनना अच्छी बात नहीं है। हमारा जो पाँव वगैरह वो जो है वो डैमेज हो सकता है, या उसको जो है क्योंकि वो बेसिकली आप वो सॉक्स के अंदर करते हैं तो वो प्रोटेक्शन हो जाती है, और जो गर्मी वगैरह होती है उससे थोड़ा सा जो है सेफ्टी हो जाती है। इसलिए तो बेसिकली हम लोग जो है ना वो बात कर रहे हैं कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप ये खास डायरेक्शन में हम लोग उसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। आगे लिखता है जी अ फ्लो चार्ट इज़ यूज टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस, ठीक है। यानी हम लोग जो है फ्लो चार्ट से ये हम लोग कर सकते हैं विजुअली कम्युनिकेट का मतलब है यानी विजुअल्स के थ्रू। विजुअल्स आप लोग कह सकते हैं कि एक डायग्राम्स, एक फ्लो चार्ट, एक पावर पॉइंट, ठीक है। यानी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है। पावर पॉइंट आप लोग कह लें कि जी डिज़ाइन होता है जिसमें हमारे पास सारा नज़ारा होता है। आई थिंक सो मेरा इसमें नहीं है, ठीक हो गया। अदरवाइज़ आप लोगों को मैं दिखाता कि जो है ना वो विजुअल्स किस तरह के होते हैं। तो अब फ्लो चार्ट विजुअली आप लोग यही कह सकते हो कि इमेजेस के थ्रू, यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल कम्युनिकेशन जो होती है ना ये उसका जिक्र है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट का प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या यानी रोल है, इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, या किसी भी कंप्यूटर के जो इश्यूज़ है उसमें हमारे पास डायग्राम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट तरह की डायग्राम्स होती हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, डिफरेंट वो हमारे लिए आप लोग कह लें डिफरेंट उसकी यूजेस है, एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन फ्लो चार्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। वो कहते हैं कि इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन, ठीक है, यानी सोल्यूशन को प्लान करता है। और ये फ्लो चार्ट ये डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू ही हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर को लेके चलते हैं। हम भी ये देखते हैं कि जी हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहली लाइन तो ये होगी, इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। जिससे मैंने कहा था कि अगर एक डायग्राम बनी होगी तो हमें पता लग जाएगा कि जी इशू कहाँ पे है या कहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। जिस तरह लेट सपोज जब घर वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह का। तो वहाँ पे लेट सपोज इशू आ रहा है, या बल्कि मुझे मूवी याद आती है हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितने साल पुरानी मूवी है, ठीक है। उसमें एंड के ऊपर जब वो लोग डायमंड्स को चुराते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखें कि वो जो है पूरा एक आप लोग कह लें कि जिस बॉक्स से वो आते हैं पूरा उनके पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और वो ऊपर जो है वहाँ किस रूम में वो ओपन होगा ये सारा उन्हें पता लग जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो डायग्राम्स है, मैं ये नहीं आप लोगों से कह रहा कि जो है वो जाके मूवी देखना शुरू कर दें, वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पाकिस्तानी लोग हैं वो जो है मूवीज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये जोर नहीं दे रहा कि जाके आप लोगों ने देखनी, जस्ट एक बताने के लिए कह रहा हूँ।
तो वो कहते हैं जी इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड अ वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। ठीक है, ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, तो हम लोग बड़ी इजीली, बड़ी जल्दी हम लोग उसको क्या कर देते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफिक्स ना हो, विजुअल्स ना हो, तो हमारे लिए जो है वो अंडरस्टैंड करना जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जो लेक्चर्स वगैरह ना अगर आप लोगों के सामने सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो तो आप लोगों को पढ़ने में बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई इमेज बनी हो या उसके साथ कोई वीडियो हो तो वो बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बहुत अच्छी उसकी समझ आती है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता लग जाता है कि जी हमारा जो सोल्यूशन है वो इफेक्टिव है या नहीं। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने मसाइल का जो हल है वो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जब आप अपने सोल्यूशन का डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें बताएंगे कि जी मैंने इस जो है प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाला है, तो वो कुछ अपनी राय देंगे या वो बताएंगे कि जिसको आप इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मेथड बेस्ट है, ये तरीकाकार बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फ्लो चार्ट का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन थी इसमें जो आप लोगों ने याद करना है वो फ्लो चार्ट की जो है वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, डेफिनेशन के बाद इंपॉर्टेंस क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अगर आप लोगों को किसी जो है लाइन, पैराग्राफ, टॉपिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर उसमें कोई इशू हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कमेंट करना है, मैसेज करना है, ताकि इंशाल्लाह आप लोगों को उसका आंसर किया जा सके। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें। ठीक है, खुदा हाफिज़।